कहानी शुरू होती है एक सड़क हादसे से। एक लड़का गाड़ी चला रहा होता है और उसके साथ एक लड़की भी मौजूद होती है। अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जब लड़के को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो अस्पताल में है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसे अपना नाम, अपना अतीत और अपनी जिंदगी से जुड़ी लगभग कोई भी बात याद नहीं है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे एमनीशिया हो गया है, यानी उसकी याददाश्त बुरी तरह प्रभावित हुई है। उसे बताया जाता है कि उसका नाम ली मुंगी है, उसकी उम्र 32 साल है और उसका कोई परिवार नहीं है। मुंगी अपने बारे में कुछ याद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक अजीब लड़की दिखाई देने लगती है। सबसे हैरानी की बात ये होती है कि बाकी किसी को वो लड़की दिखाई ही नहीं देती। मुंगी को लगता है कि शायद एक्सीडेंट के बाद उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, लेकिन लड़की खुद उसे बताती है कि वो कोई भ्रम नहीं है, वो एक घोस्ट है और उसका नाम है किम योनवा। योनवा मुंगी के पीछे पड़ जाती है और उससे कहती है कि उसे अपनी मौत का सच जानना है। मुंगी को शुरुआत में उसकी कोई बात समझ नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी जिंदगी के छोटे छोटे हिस्से याद आने लगते हैं। वो बाइक से डिलीवरी का काम करता था। उसके फोन में उसके पुराने काम और जिंदगी से जुड़ी जानकारी मौजूद थी, लेकिन एक्सीडेंट में फोन भी खराब हो चुका था। अब मुंगी के पास अपने अतीत को समझने का सबसे बड़ा जरिया सिर्फ उसकी यादें थी। एक दिन योनवा उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज छिपा होता है। वहाँ मुंगी को याद आता है कि उसने योनवा को मरते हुए देखा था और शायद उसी जगह पर कोई तीसरा आदमी भी मौजूद था। यानी मुंगी सिर्फ योनवा को देखने वाला इंसान नहीं था, वो उसकी हत्या का गवाह भी हो सकता था। मुंगी पुलिस को पूरी बात बताता है, लेकिन उसकी याददाश्त अधूरी होने की वजह से पुलिस भी पूरी तरह उस पर भरोसा नहीं कर पाती। अब कहानी में एक और किरदार सामने आता है, किम जिनसू। जिनसू और मुंगी एक ही अनाथालय में बड़े हुए थे। दोनों के बीच भाई जैसा रिश्ता था, लेकिन मुंगी को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि जिनसू कुछ छिपा रहा है। उधर योनवा मुंगी को अपनी जिंदगी की पुरानी बातें याद करवाती रहती है। मुंगी को पता चलता है कि योनवा फूलों की दुकान चलाती थी और वो अक्सर वहाँ डिलीवरी देने जाता था। शुरुआत में मुंगी को लगता था कि वो योनवा को बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन जैसे जैसे उसकी यादें वापस आती है, उसे समझ आता है कि योनवा उसकी जिंदगी में पहले से मौजूद थी। असल में योनवा को मुंगी पसंद था। वो उसकी छोटी छोटी आदतों को नोटिस करती थी। उसे पता था कि मुंगी कौन सा खाना पसंद करता है, किस जगह रुकता है और किस तरह मुस्कुराता है। मुंगी को ये सब सुनकर धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि शायद दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता था। योनवा चाहती थी कि मुंगी उसे खुद पहचान ले, इसीलिए उसने उसे सीधे सच नहीं बताया। लेकिन तभी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। मुंगी को पता चलता है कि योनवा की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, उसकी हत्या के पीछे चोरी और पैसों से जुड़ा मामला था और इस मामले में जिनसू का नाम सामने आता है। मुंगी जब जिनसू से सवाल करता है तो जिनसू डर जाता है और उसे धमकाने लगता है। अब मुंगी की याददाश्त और मजबूत होने लगती है। उसे समझ आता है कि जिस दिन योनवा की हत्या हुई थी, उस दिन वो वहाँ किसी डिलीवरी के कारण नहीं गया था। असल में उसे योनवा ने अपने जन्मदिन पर बुलाया था। यही वजह थी कि मुंगी के रिकॉर्ड में उस दिन की डिलीवरी नहीं मिलती। मुंगी और योनवा एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन दोनों ने कभी अपनी भावनाएं खुलकर नहीं बताई। योनवा की मौत के बाद मुंगी अपनी याददाश्त खो बैठा और उसे सब कुछ भूल गया, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं योनवा की याद बची हुई थी। इसीलिए शायद उसे वही घोस्ट दिखाई देती रही। अब पुलिस जिनसू तक पहुंचती है। पूछताछ के दौरान आखिरकार सच्चाई सामने आती है। जिनसू चोरी के मामले में फंसा हुआ था और पैसों की जरूरत में उसने योनवा के घर से पैसे चुराने की कोशिश की थी, लेकिन योनवा ने उसे देख लिया और इसी वजह से मामला इतना बढ़ गया कि योनवा की जान चली गई। जिनसू मुंगी पर भी आरोप डालने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब मुंगी के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है, योनवा उसे ही क्यों दिखाई देती थी। कहानी के अंत में हमें पता चलता है कि योनवा की आत्मा शायद इसलिए मुंगी के सामने थी, उसके दिल और दिमाग में उसकी याद पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। मुंगी उसे भूल चुका था, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं उसकी याद मौजूद थी और शायद योनवा चाहती थी कि मरने से पहले उसकी कहानी अधूरी न रह जाए। आखिर में मुंगी उसकी हत्या का सच सामने लाने में कामयाब हो जाता है। अब योनवा के पास इस दुनिया में रुकने की कोई वजह नहीं बचती। वो मुंगी को आखिरी बार देखती है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो उसे एक बात समझा जाती है, जिंदा रहना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी, अपने आसपास के लोगों और छोटी छोटी खुशियों की कीमत तब समझ आती है जब उन्हें खोने का डर सामने आता है। मुंगी ने अपनी याददाश्त खो दी थी, लेकिन योनवा ने उसे उसकी जिंदगी वापस याद दिला दी और यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे अंदर हमेशा जिंदा रहती हैं।